बात करें कि गुज़श्ता तालीमी साल में 1 दर्जन से ज़ायद क़ुव्वते समाअत से महरूम तलबा ने इंटरमीडिएट में नुमाया नंबर्स के साथ A1 ग्रेड नंबर हासिल किया है। नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को इम्तिहानात में क्या मुश्किलात दरपेश आईं, देखते हैं राउफनान की रिपोर्ट। साइन लैंग्वेज यानी इशारों की ज़बान ही वो वाहिद जरिया है जिससे क़ुव्वत समाअत या गोयाई से महरूम अफराद दुनिया से राब्ता कायम कर सकते हैं। साइन लैंग्वेज यानी इशारों की ज़बान आम फहम ना होने की वजह से क़ुव्वत समाअत से महरूम अफराद को मुश्किलात का सामना है और ऐसे में उनके वालिदैन, अहले खाना और अजीज़ो क़ारिब भी उनके जज्बात समझ नहीं पाते। फलाही इदारे के ज़ेरे इंतज़ाम डेफ रीच स्कूल और कॉलेज के 1 दर्जन तुलबा ने इंटरमीडिएट में A1 ग्रेड नंबरों के साथ बोर्ड में नुमाया पोजीशन हासिल की हैं। तुलबा के जज्बात का इज़हार स्कूल प्रिंसिपल नौरीन ने इशारों की ज़बान में कुछ यूँ किया। खैर ये मेरे लिए तो इनिशियली थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारे टीचर्स बेसिकली उनकी वजह से हमें कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि जिस तरह IT था तो वो समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल था या डिफरेंट सब्जेक्ट्स को समझना मुश्किल था, लेकिन टीचर्स की ट्रेनिंग की वजह से जो है हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं आई। हमने बहुत आसानी से अपने पेपर्स दिए। जब हमारा पेपर स्टार्ट हुआ तो जो टीचर था उससे मैंने सवालात पूछे तो उन्होंने मुझे जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि उनको इशारे नहीं आते थे। फिर ये होता था कि मैं अपने आसपास जो दोस्त हैं उनसे पूछता था कि इस सवाल का मतलब क्या है। इशारों की ज़बान की अहमियत बताते हुए स्कूल प्रिंसिपल नौरीन का कहना था, इशारों की ज़बान जो है एक लिहाज से अगर हम देखें तो हम ये समझते हैं कि सिर्फ क़ुव्वत समाअत और गोयाई से महरूम अफराद के लिए है। एक तो ये बहुत ज़रूरी है इन लोगों के लिए भी और प्लस हमारे लिए भी। तो डेफ रीच इस जगह पे भी काम कर रहा है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमें जॉब की ऑफ़र आती है तो हम उनकी जो मैनेजमेंट है उनको साइन लैंग्वेज की ट्रेनिंग्स देते हैं ताकि उन लोगों की कम्युनिकेशन जो है वो बहुत अच्छी हो सके। अगर हर सतह के तालीमी इदारों में इशारों की ज़बान को बतौर निसाब शामिल कर लिया जाए तो राब्ते के फुक़दान के खात्मे के साथ एहसास महरूमी के खात्मे का इम्कान भी मुमकिन होगा। और क़ुव्वत समाअत और गोयाई से महरूम इन बच्चों की उस्ताद महरीन अबरार हमारे साथ मौजूद है। महरीन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। महरीन, पहले तो बच्चों को भी मुबारकबाद देंगे, लेकिन आपको भी मुबारक हो, क्योंकि जब बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं तो असातिज़ा को भी खुशी होती है। आपकी क्या तासुरात थे? हम लोग बहुत खुश हैं, स्पेशली बीइंग एज प्रिंसिपल जो है मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे बच्चों ने और हमारे असातिज़ा ने जिस तरह मेहनत की और उससे मेहनत के बाद इन बच्चों ने जिस तरीके से पोजीशन हासिल की और स्पेशली हमारे पूरे बैच ने A1 ग्रेड लिया, यह हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। अच्छा महरीन, यकीनन फ़ख्र की बात है। ये बताइएगा कि आपको मुश्किलात क्या पेश आईं और किस तरह से डील किया जाता है और ख़ुद आप लोगों की क्या ट्रेनिंग होती है? डेफ रीच जो है बेसिकली जो इनकी अपनी मादरी ज़बान है इसके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है और उनकी पूरी कोशिश होती है कि इशारों की ज़बान में इन बच्चों को ये जो है तालीम दी जाए। इनकी मादरी ज़ुबान इस लिहाज से भी है कि हम लोग क्या करते हैं सोसाइटी में हम लोगों को कहते हैं कि जी आप बच्चों को बोलने दें और उनको इशारे ना करें। हम मादरी ज़बान से इनको हटा नहीं सकते। हम इसी ज़बान में जब इनको तालीम दे रहे हैं तो हमारे जितने भी असातिज़ा हैं हम उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं इशारों की ज़बान में। फिर वो उसको सब्जेक्ट्स को हर सब्जेक्ट को जैसे हेयरिंग सुनता है उसी तरह डेफ भी उसी सब्जेक्ट्स को पढ़ता है और हम उसको डिलीवर करते हैं। और फिर उसके बाद हमारे टीचर्स जो हैं एग्जामिनेशन के लिए बच्चों को प्रॉपर प्रिपेयर करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन्वेजिलेटर्स जो हैं वहाँ के वो इन बच्चों को सपोर्ट नहीं कर सकते अगर इनकी कोई क्वेरी आती है एग्ज़ाम्स में, तो इसलिए टीचर्स को हर टॉपिक हर चीज़ जो है बिल्कुल इनको प्रॉपर तरीके से समझानी पड़ती है। ठीक है। अच्छा महरीन, एक आम बच्चे की निस्बत इनमें कितनी जो है वो सीखने की सलाहियत होती है अगर मवाजना किया जाए? मैं इस बारे में तो सिर्फ ये कहूँगी कि जितने ज़्यादा ये इंटेलिजेंट है, ये हमसे भी ज़्यादा ज़हीन है, हमसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट और हमसे भी ज़्यादा बासलाहियत हैं। हमारे यहाँ पे डेफ रीच में हम बच्चों को जो स्किल्स दे रहे हैं वो माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त तरीके से सीखते हैं कि हम समटाइम तो हम खुद हैरान हो जाते हैं कि एक हेयरिंग पर्सन होने के नाते हम वो चीज़ बहुत कम ज़्यादा अरसा लेते हैं सीखने में, लेकिन ये बहुत कम अरसे में हर चीज़ को अंडरस्टैंड भी कर रहे होते हैं और समझ भी रहे होते हैं। अच्छा महरीन, ये बताइएगा कि इन बच्चों की क्या तासुरात हैं? इन बच्चों से भी हम खुद जानना चाहेंगे, अगर आप ट्रांसलेट करके बता सकें हमें। लेकिन इन बच्चों की क्या तासुरात है जब इनको मालूम हुआ कि इन्होंने नुमाया नंबर्स के साथ जो है वो मैदान मारा है? बच्चे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे अपने पोजीशंस को लेके, अपने मार्क्स को लेके,
स्पेशली इनकी फैमिलीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि ये सारे ही बच्चे इनकी फैमिली में ये फ़र्स्ट टाइम है कि किसी ने पोजीशन ली है, और वो भी कोई डेफ बच्चा। तो इन बच्चों ने स्पेशली टीचर्स को आके जो है वो बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया, इनके पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया कि हमारे बच्चों को, जिनको हम माजूर समझते थे, आपने उनकी माजूरी ख़त्म कर दी और उनको इस लेवल पे ले आए हैं कि आज ये हमारे लिए फ़ख्र, मतलब एक फ़ख्रिया पॉइंट पे हम पेरेंट्स को लेकर आए। यकीनन पेरेंट्स को भी प्राउड होता होगा। अच्छा महरीन, इस वक्त हम देख रहे हैं कि आपके पीछे ही बच्चे मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि आप इनसे बात करें, आप किस तरह से इनको डील करती हैं, हमारे नाजरीन को भी दिखाइएगा और हम खुद भी देखना चाहेंगे। जी जी ज़रूर, मैं आपकी मुलाकात कराती हूँ। ये हमारी बच्ची है सारा। आपका नाम? ये सारा है। आपका नाम? ये सोहा है और उमर। अच्छा महरीन, इनसे ही पूछेंगे इनकी क्या तासुरात थे जब इनके अच्छे नंबर्स आए इम्तिहान के अंदर? मैं बहुत खुश हूँ। मेरे वालिदैन जो है, उन लोगों ने जब मेरा रिज़ल्ट देखा तो वो बहुत जो है उन्होंने मुझे, मतलब उनको मैंने प्राउडनेस फील दी, और उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने जब मुझे ये देखा कि मैंने इतनी मेहनत की है और इस तरीके से मैं आगे बढ़ी हूँ, तो मेरे ख़ानदान ने मुझे जो है उतना मुझे प्यार शायद ज़िंदगी में नहीं मिला जितना अब मिला है। अच्छा इनसे जानना चाहेंगे, ये जो 3 बच्चे इस वक्त आपके साथ हैं, आगे इनकी फ्यूचर प्लानिंग इन लोगों की क्या है, क्या बनना चाहते हैं ये? सारा जो है कह रही है या तो मैं फ़ाइन आर्ट्स की टीचर बनना चाहती हूँ या मैं फ़ैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ। आप क्या पसंद? ये भी फ़ाइन आर्ट्स की टीचर बनना चाहती है और इसके अलावा इंग्लिश की टीचर बनना चाहती है। उमर जो है बेसिकली ये चाह रहा है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग साइट पे या आईटी साइट पे कोई अच्छी पोजीशन पे इसको जॉब मिले, तो ये साइट पे ज़्यादा इंटरेस्ट। महरीन, हमने देखा कि इन तीनों बच्चों का एक रुझान जो है वो आर्ट्स की तालीम की तरफ ज़्यादा है, इसकी कोई ख़ास वजह है? बिल्कुल, इनका वो सारा ही जवाब दे रही है। इनका ख्याल था कि मैं जब मुख्तलिफ़ जगह पे मैंने देखा कि जो हेयरिंग लोग हैं वो फ़ाइन आर्ट्स में इतनी ज़बरदस्त पेंटिंग बनाते हैं और इससे जो है उनकी मतलब सोचने की सलाहियत, तख्लीकी सलाहियतें वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो मैं भी ये चाहती हूँ कि जो हम सोचते हैं, जो हम फ़ील करते हैं, वो हम आर्ट के ज़रिए दुनिया में प्रेजेंट करें। ठीक है। अच्छा महरीन, आपके साथ ये 3 बच्चे मौजूद हैं, इसके अलावा इस क्लास में और भी बहुत से बच्चे हम देख सकते हैं कि आपके साथ मौजूद हैं जिनको आप डील करती हैं। तो ये जो बनना चाहते हैं, जिस तरह से ये बता रहे हैं, एक फ़ैशन डिज़ाइनर, उसके अलावा आर्ट में इनकी दिलचस्पी है, तो इनको इस स्कूल में जहाँ पर ये तालीम हासिल कर रहे हैं प्रॉपर फैसिलिटेट किया जाता है? जी बिल्कुल, हम लोग जो है यहाँ पे बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी दे रहे हैं, जिसमें कि हम बच्चों को माशाल्लाह शेफ़िंग का कोर्स करा रहे हैं, बेकरी ट्रेनिंग करा रहे हैं, आईटी स्किल्स दे रहे हैं। वोकेशनल स्किल्स में हम इनको प्रॉपर कटिंग, स्टिचिंग, हैंड एम्ब्रॉयडरी, मशीन एम्ब्रॉयडरी ये सब करा रहे हैं। पॉटरी साइड पे हम इनको ये सारी स्किल्स दे रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा जब हमारे पास से पूरा एक टेन्योर ख़त्म करके जाता है तो वो तकरीबन जब वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है तो उसके पास तकरीबन 7 से 8 स्किल्स होते हैं, जिसमें से किसी एक को वो अपना प्रोफेशन चुन सकता है। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया महरीन अबरार आपके वक्त का और इन बच्चों का भी, तो बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।